नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी का इस शो में, डर्टी शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज तक आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, जैसे कि बिजनेसमैन, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सबके बहुत इंटरव्यूज देखे होंगे। यहाँ तक कि मोटिवेशनल स्पीच देने वाले लोगों को भी बहुत सुना होगा। लेकिन ये शो कुछ जरा हटके है। और मैं आपको बता दूं, इस शो में आज की गेस्ट है, कैस चलो बता ही देती हूँ, एक काम वाली बाई जिनका नाम है सुनीता प्रधान। नाम सुन के एक्साइटमेंट बढ़ा ना, मुझे भी है। नाम के साथ साथ ना ये उतनी ही हॉट एंड सेक्सी हैं और बहुत ही खूबसूरत। और इनकी ना सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। खासकर यंग लोग इन्हें घर के काम के लिए बुलाते हैं, या फिर ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि काम के साथ साथ वो और क्या क्या करती हैं। और देखते हैं वहां के लोगों का उनकी ब्यूटीनेस को देख के क्या रिएक्शंस है, और जानेंगे इतनी ब्यूटीफुल काम वाली के एक्सपीरियंस, पहली बार किस कैसा था या फिर कुछ और। सो ये सब तो ओवरऑल उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बुलाते हैं सुनीता प्रधान जी को। तो दोस्तों, ये है हमारी सुनीता प्रधान। नमस्ते मेरी ऑडियंस, दिखा क्या आपको? आपने तो आते ही दिखा दिया। क्या मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो इस टैटू की बात कर रही थी जो मैंने इन लोगों के लिए बनवाया है। हाँ, हमें अच्छे से दिख गया। पक्का ना? दिखा ना? चलो अब हम आगे की शुरुआत करते हैं। आज हम करेंगे आपसे डर्टी टॉक, यानी गंदी बात। वो वैसे ही जैसे मेरे सांप लोग मुझे बुला के करते हैं। हाँ, सही समझा आपने। अच्छा सुनीता जी, एक बात बताइए, सोसाइटी के लड़के आपको काम वाली से ज्यादा माल वाली बुलाते हैं, आपको ये सुनकर बुरा नहीं लगता? अब आप भी बताओ, अब पहलवान को पहलवान बोलेंगे तो क्या उसको बुरा लगेगा? और मैंने अपना फिगर उतना मेंटेन बनाया है कि मैं काम वाली कम माल वाली ज्यादा लगूं। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप अपना इतना भरा पूरा परिवार लेके पहली बार किसी साहब से उनके फ्लैट पे मिलती है, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? घूरते तो वो मुझे ऐसे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे कि देखते देखते ही मेरे को प्रेग्नेंट कर देंगे और यही डिलीवरी करा लेंगे। तो ये बताइए कि जब ये सब होता है तो आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करती? अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन फिर अपने ऊपर वाला सही करती हूँ और साहब को बोलती हूँ, सर आपने काम वाली बुलाई थी, मैं आ गई। तो साहब मुझे बोलते हैं, ऊपर से नीचे देखते बोलते हैं, काम वाली बुलाई थी। तो मैं बोलती हूँ, सर क्या मैं एयर होस्टेस दिखती क्या आपको? आप ऐसा जवाब देती हो उनको? हाँ। आप इतनी हॉट और खूबसूरत बनकर जाओगी तो कौन यकीन करेगा कि आप काम वाली बाई हो? वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप काम के लिए गई हो और साहब ने आपसे पूछ लिया हो कि आप करती क्या हो? जब मेरा फर्स्ट टाइम था तब एक सरकारी नौकरी वाले साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई। सर ने मुझे बोला तुम क्या क्या कर लेती हो? तो मैंने भी उनको जवाब दिया, पानी पिलाने से लेके पलंग तोड़ने तक का काम करते हैं, आपको क्या चाहिए? वाओ। फिर तो साहब के अंदर खुशी के मारे पॉपकॉर्न फूट उठते होंगे, है ना? साहब तो इतना खुश हो गए, इतना स्माइल कर रहे कि उनको तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं बिना कपड़े के स्विमिंग पूल में खड़ी होके उनको बुला रही कि आ जाओ अब। फिर आपने क्या बोला? मैं बोली, साहब खुशी से इतना लाल पीला मत हो जाओ। मेरे बोलने का मतलब था पानी गर्म करने से लेके बेड पे सुलाने तक का काम मैं करती है, हाथ पैर भी दबाती है, अब आपको क्या चाहिए? फिर साहब ने पूछा नहीं कि क्या क्या बना लेती हो? अरे मैडम, मेरे को देखने के बाद खाने की भूख कम और टपाटप की भूख ज्यादा होती है लोगों को। फिर साहब ने आपसे पूछा नहीं कि आप पेमेंट कैसे लोगी? पूछा, मैं ब्लाउज में हाथ डाली तो सर को लगा कि मैं मूड में आ गई, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी रहने दो। फिर आपने क्या किया? मैंने बोला, साहब पानी से मुंह धो लो और सपने से बाहर आ जाओ। मैंने ब्लाउज में से स्कैनर का प्रिंट निकाला और उनके हाथ में थमा दिया और बोला, पहला एडवांस पेमेंट करेंगे
तभी मैं काम पे आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर सांप को तो झटका लगा होगा ना? अरे सांप का मुंह तो ऐसा हो गया था जैसे कि लगा कि किसी ने तेल लगा के उनका खड़ा किया हो और बाद में लड़के की जगह लड़का निकल गया हो। बोलेंगे तो खड़ेल पे धोखा। You're so funny, हाँ। तो सुनीता जी, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आपका पहला किस किसके साथ था? उसी सरकारी नौकरी वाले साहब के साथ। अच्छा, तो कब और कैसा था? मैं जब उनका घर में काम करती थी तब वो मेरे को बहुत गंदी नजर से घूरता था, मेरे को समझता था। फिर एक दिन उसने मेरे को बोला कि मेरे लिए जूस बना के ला, और मैं उसके लिए गई जूस बनाने को। तभी वो मेरे को ऐसा देख रहा था मेरे पिछवाड़े को कि मैं क्या ही बताऊं। फिर मैं जूस देने को गई तो वो मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच के मेरी तरफ लगा दिया। क्या? जूस का ग्लास। आप भी ना सुनीता जी बहुत ही मजाकिया किस्म की औरत है। मुझे लगा कि गिलास के अलावा कुछ और लगा दिया। वो भी लगा दिया था कुछ टाइम के बाद। जूस पीने से मैंने मना किया तो साहब ने मेरा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। फिर क्या मैडम, उन्होंने मुझे किचन के स्लैब पे बिठाया और किस करने लगे। थोड़ी देर तो मैंने लिप्स इधर उधर करा, फिर उसने मेरे कमर के टैटू पे हाथ फिराया और फिर मैं शांत हो गई। फिर किस हुई? हाँ, एक टाइम के बाद तो मुझे भी मजा आने लगा, मेरा मूड बन गया। धीरे धीरे मेरी आंखें एकदम लाल हो गई। मेरे हाथ से तो जूस का ग्लास ही गिर गया नीचे। फिर साहब ने मेरे कमर पे हाथ डाला और मेरे बाल ही खोल दिए। बहुत मजा आ रहा था। बस 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 सुनीता जी, आपने तो हमारी ऑडियंस का भी मूड बना दिया। पता नहीं मूड ही बना है या पानी भी निकल गया। आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमारी ऑडियंस ना बिल्कुल एक कॉन्डम की तरह है। वो स्किन तक तब तक चिपकी रहती है जब तक काम खत्म ना हो जाए, बिल्कुल मोबाइल की तरह। तब तो सही है मैडम। फिर उस दिन साहब के साथ कुछ हुआ? सब कुछ हुआ मैडम, सारा माहौल गर्म था। साहब टायर समझ के हवा भरे ही जा रहे थे, सब कुछ होने ही वाला था। तब तक मेरी मालकिन आ गई। ओह शिट, फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम, ऐसे लगा जैसे कि गरम तवे पे कोई चपाती की जगह ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं अपना कपड़ा समेट कर दिन भर काम करती रही और तड़पती रही। फिर कुछ हुआ? बहुत टाइम तक हम दोनों फिराक में थे। फिर एक दिन मैं उनका बेडरूम साफ कर रही थी और वो पीछे से आके साहब ने मुझे पकड़ के बेड पे पटक दिया। उनकी वाइफ नहीं थी? नहीं मैडम, वो मार्केट गई हुई थी। फिर साहब ने बोला शर्म का पर्दा हटा और मेरा घंटा हिला। फिर क्या, उन्होंने अपना हेडलाइट मेरे हाथ में दे दिया और बोला जला इसको। फिर आपने हेडलाइट जलाई? उसी दिन का तो कब से इंतजार था मैडम। साहब ने मेरी दूध फैक्ट्री को ऐसे हिलाया कि समझो अंदर तूफान आ गया। फिर क्या, साहब ने अपना चार्जर मेरे प्लग में लगा दिया। फिर आप सेटिस्फाइड हुई? हाँ, फिर क्या, मेरे भी अंदर से 2 होम्योपैथी की ड्रॉप निकली और मैं बेड पे पलट गई। सो पहली बार आपने प्रोटेक्शन लिया या विदाउट प्रोटेक्शन? हाँ मैडम, मैं हिमालय की चोटी से वेस्ट बंगाल की पहाड़ी देखने ही वाली थी, तब तक साहब ने बांसुरी डाल के 7 सुर लगा दिए और मैं भी उनके साथ सुर में सुर मिलाने लगी। यानी फुल एंजॉय? हाँ, ओनली वन पोजीशन या फिर अलग अलग? अलग अलग मैडम। पहले तो प्लेटफॉर्म पे किस, फिर वॉशिंग मशीन पे बैठ के फुल बॉडी में किस, बाद में फ्रिज पकड़ के टकाटक। समझ ही गए होंगे आप अब तो। हाँ हाँ, हम समझ गए। So, सुनीता जी, आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है? मेरी फेवरेट पोजीशन मेरे ऊपर आके सर टॉप पे जब करते थे ना साहब मैडम, तो समझो पूरी बॉडी को स्पार्क मिलता था और मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था। तो मेरी सबसे फेवरेट पोजीशन तो वही है मैम। क्या बात है। सो सुनीता जी, उन साहब के साथ आपके साथ कितनी बार हुआ? अरे मैडम,
पैसा काउंट करने वाली मशीन थोड़े हैं कि सामने मोबाइल रख के करेंगे कि कितनी बार हुआ। अब हो गया जितनी बार होना था। सो सुनीता जी, आपका एक बार मूड बनने के बाद फिर से मूड बन जाता था? वो कहावत है ना मैडम कि शेर के मुंह में अगर एक बार खून लग गया तो फिर उसकी प्यास खून से ही बुझती है। ओह, ऐसा क्या? कभी ऐसा हुआ है कि आपके सांप का मन हो, मूड हो और आपका मूड ना हो तो? ऐसा तो कभी नहीं होता था मैडम मेरा मूड, लेकिन जब मैं घर की घंटी बजाती थी तभी सर मेरे सामने घूमने लगते थे अपना लैपटॉप लेके, और उनमें गोरी गोरी बंदियों के फोटोज और ब्लू फिल्म सिखाते थे, तो मेरा मूड तो अपने आप बन जाता था। सो सुनीता जी, आपको किस तरह की ब्लू फिल्म्स पसंद है? नाइजीरियन मैडम, हैंडपंप जैसा, जितना चाहो उतना पानी निकालते रहो। बस 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 सुनीता जी, यहाँ पे ऑडियंस गरम होती जा रही है, तो बस फिर तो सुनीता जी आप अपने हिसाब से सेटिस्फाइड भी नहीं होंगी, क्योंकि आपको तो नाइजीरियन पसंद है। वैसा नहीं है मैडम, घोड़ा पसंद तब आता है जब तक वो साथ चले। जब तक मैं ना बोलूं कि अब बस करो, तब तक बस घोड़ा साथ चलता रहे। फिर तो सुनीता जी सोसाइटी के लड़के आपकी डिमांड बहुत ज्यादा करते होंगे। हाँ मैडम, मुझे बुलाने से उनके दो फायदे हैं, उनका भोजन भी हो जाता है और उनका दूसरा काम भी हो जाता है। कुछ लड़के तो ऐसे भी हैं जो मुझे वॉशरूम से देख के ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए सुनीता जी, फिर आपको काम वाली का काम करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है मैडम। कुछ लोग तो घर का जाला साफ करवाते हैं और कुछ लोग जाला साफ करवाने की बजाय कुछ और साफ करवा लेते हैं। चलिए सुनीता जी, बहुत ही मजा आया आपके संग बात करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पे आने के लिए। अरे पूछ तो लो, कहीं किसी का ढीला तो नहीं हो गया? आप तो ना जाते जाते भी ना हमारी ऑडियंस को ना एंटरटेन करके जा रही हैं। चलिए, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। आई होप ऑडियंस आप सभी ने हमारे टॉक शो को बहुत इंजॉय किया होगा। अब हम आते हैं नए मेहमान के संग नए एपिसोड में।